नमस्कार, आप देख रहे हैं यस विजन 24x7 न्यूज। आप आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्स कि जिनके अंदर देवियों का रूप बसा हुआ है और वो कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी है उसको बताती हैं और उसका समाधान भी उनके पास रहता है। वहीं यदि हम बात करें राजनीति की, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहे हैं और यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार बनने वाली है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको उनके पास, जो हमारे साथ मौजूद हैं, रूपा आनंद। मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आज आप हमसे जुड़े, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव चल रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार बन सकती है। उनके चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, और उनके जो सितारे हैं बहुत ही ज्यादा बुलंद है, और आगे चलकर योगी जी जो है बहुत उनका नाम होगा और अच्छा उनका राजनीति में उनका अच्छा करियर है। और जहां तक मैं बात करूं उत्तराखंड की किसकी सरकार बनेगी, तो फिर धामी जी की जो है चांसेस बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर मोदी जी चाहे तो फिर बना सकते हैं अपनी सरकार, क्योंकि उनके सितारे बहुत ज्यादा बुलंद है और फिर अपने जरिए वो सरकार बना सकते हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि जो आप जिस तरीके से भविष्य बताती हैं, तो किस तरीके से भविष्य लोगों का बताती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा किस तरीके से आप भविष्य बताती हैं और किस तरीके से उसका समाधान ही बताते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक देवी का रूप है खुद, तो किस तरीके से देखिए, मैं दो तरह से फ्यूचर बताती हूँ, एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और दूसरा साइकिक एस्ट्रोलॉजी से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं जन्म कुंडली देखकर फ्यूचर बताती हूँ, और साइकिक एस्ट्रोलॉजी से मैं लोगों का जो फोटोग्राफ्स होता है, ये मैं अभी ये डिफरेंस बता देती हूँ। साइकिक एस्ट्रोलॉजी एंड फेस रीडिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फोटोग्राफ से फेस रीडिंग होती है, नहीं, ये फोटोग्राफ से सिर्फ फेस रीडिंग नहीं होती, साइकिक रीडिंग होती है, यानी कि एनर्जी रीडिंग, जो कि मैं करती हूँ। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बता दूं कि साइकिक रीडिंग मीन्स एनर्जी रीडिंग। मैं एनर्जी को कैच कर फ्यूचर बताती हूँ, यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे अपने फोटोग्राफ शेयर करेंगे, उसके बाद मैं उनके बॉडी के एनर्जी को कैच करके उनका फ्यूचर बताऊंगी। तो किस तरीके से आपने बताया कि जो समस्याएं होती हैं, यानी कि उनका समाधान बताते, तो किस तरीके से पता लगता है आपको, क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि देवी जी का वास आप में है, ब्रह्मा जी का वास आप में है, तो किस तरीके से बताती हैं? देखिए, मेरे पास जो पावर्स है यह माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का पावर्स है, और उन्होंने मुझे यह दैविक शक्तियां दी है। और मेरे पास ऐसे पावर्स है कि मैं किसी का भी अगर फोटोग्राफ्स देखती हूँ और अगर मैं ध्यान लगाती हूँ भगवान का, तो फिर मुझे उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता चल जाता है। होता यह है कि मेरे पास ऐसे पावर्स है कि मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकती हूँ, ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट हो सकती हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसी ब्रह्मांड में होते हैं। तो इसी वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ब्रह्मांड से ही मुझे मिलता है, जो कि मुझे ईश्वर बताते हैं, और सोल्यूशन भी मुझे वही ईश्वर ही बताते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने सुना अभी रूपा आनंद जी को, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो किस तरीके से फ्यूचर बताती है, क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मा जी का वास है, काली देवी का वास है, और उन्हीं के जो पावर शक्ति है वो उनको मिली हुई है, और उसी के जरिए वो लोगों को भविष्य बताती हैं। कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफ देखकर वो उनके एनर्जी को कैच करती हैं और उसके बाद उनका भविष्य बताती हैं, और यदि उनको कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी वो यहाँ पर बताती हैं।